बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं चरसी चिकन कढ़ाई। पेशावर में बहुत मशहूर है, बहुत इजी रेसिपी है, सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है और बहुत डिलीशियस बनती है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाइए। अगर पहली मर्तबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और उसके साथ ही जो घंटी का निशान है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिला करे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन ली है, तो हाफ़ के जी चिकन के हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें ले रही हूँ। आप जितनी चिकन ले रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ों की क्वांटिटी तब्दील कर लीजिए। तो हाफ़ के जी चिकन में हम तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, अगर आप कम ऑयल खाते हैं तो फिर आप बाद में इसमें से ऑयल बाहर निकाल लीजिए। तो अभी हमें चूँकि चिकन को ऐसे ही फ्राई करना है तो उसके लिए हमें तेल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो 1 से 1.5 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और दरमियानी आंच पर इसमें हम सिंपल चिकन के पीसेस डाल के उसको फ्राई कर लेंगे। जी हाँ, कोई मसाला अभी इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। प्याज इसमें वैसे भी नहीं डलती है, तो सिंपली हमने सिर्फ चिकन को ऐसे ही डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे और चम्मच इसमें चलाते रहें ताकि चिकन जो है वो चिपके नहीं और जले नहीं। तो जैसे ही ये हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू होगी तो इसमें हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन के पेस्ट में मैंने पानी मिक्स किया हुआ है, तो लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच। लहसुन का पेस्ट डालकर, क्योंकि हमने उसमें पानी भी ऐड किया हुआ था, तो चिकन भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी और लहसुन के पेस्ट में भी जो पानी है तो उससे भी थोड़ा इसमें पानी हो जाएगा। तो हमें इसको दरमियानी आंच पर ही पकते रहने देना है यहाँ तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, सिर्फ तेल ऊपर नज़र आए। तो जब तक हम इसको दरमियानी आंच पर पकाते रहेंगे। तो अब हमें दूसरी चीज़ें जो चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने बड़े वाली हरी मिर्चें ली हैं और इनके बीज निकाल लिए बीच में से। अगर आपके पास जो बड़ी मोटी वाली जैलेपिनो जिसको कहते हैं वो वाली मिर्चें हैं तो आप वो ऐसे ही यूज़ कर लें, क्योंकि उसमें मिर्चें नहीं होती हैं। टमाटर हम उतने ही लेंगे जितनी हम चिकन लेंगे, चिकन और टमाटर बराबर लेंगे। तो मैंने आधा किलो टमाटर ले लिए हैं और उनका छिलका उतार के आधे आधे पीसेस में काट लिया है। चिकन में से पानी खुश्क हो चुका है। अब चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इस टाइम पे अगर आप ऑयल कम खाते हैं तो आप ऑयल इसमें से निकाल लीजिए, आराम से निकल आता है। इसको हम फ्राई करेंगे 5 मिनट ताकि ये अच्छी सी इसकी जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब जो टमाटर हमने छिलका उतार के और आधे आधे पीसेस में काटा हुआ है तो वो टमाटर हम इसके ऊपर रख देंगे और आंच बिल्कुल हल्की कर दी है और ढक्कन बंद करके इसको हम दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये हमने इसलिए करना है ताकि टमाटर अच्छे से इसमें सॉफ़्ट हो जाएं। जो चरसी कढ़ाई होती है उसमें टमाटर बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं हुए होते, बल्कि थोड़े थोड़े साबुत होते हैं। तो इसलिए टमाटर को हमने बारीक चॉप नहीं किया है। 10 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे तो टमाटर ने पानी छोड़ दिया है और थोड़े थोड़े टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो गए हैं। तो अब हम नमक ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च पाउडर भी आधा चाय का चम्मच ऐड करेंगे, या आप हस्बे जायका डाल लीजिए, मुझे इतनी ही मुनासिब लगती है। ये दोनों ऐड करके इसकी आंच हमने दरमियानी कर दी है दोबारा से, और इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे कि टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल जो है वो ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें जिनके हमने बीज निकाल लिए हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों को मैंने जूलियन कटिंग की है, यानी लंबाई में काटा हुआ है 2 से 3 इंच के टुकड़ों में। तो ये डाल के 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर भून लेंगे ताकि इसमें मिर्चों की भी अच्छी सी खुशबू आ जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब आखिर में हम आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऊपर से छिड़क कर और फ़ौरन से इसका ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे छोड़ देंगे। उसके बाद आप इसको सर्व कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ। बहुत डिलीशियस बनती है और बहुत इजी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है। अब आप भी घर पे ही बैठ के पेशावर की चरसी कढ़ाई का मज़ा लीजिए और ज़रूर बनाइए। बिलीव मी, आप एक दफ़ा ये घर में बनाएंगे तो घर वाले
बार बार फरमाइश करके आपसे ये बनवाया करेंगे। तो ये रेसिपी आप एक दफ़ा घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।